नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी अभियान में जुट चुके हैं। प्रदेश के अहम जिलों में शामिल सतना जिले में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जिले के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की तो 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी ने सतना सीट से एक सांसद को टिकट देकर यहां का सियासी पारा और तेज कर दिया है। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सतना सीट के राजनीतिक जंग पर गौर करें तो तब 30 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ। यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, जिसमें बाजी कांग्रेस के हाथ लगी। कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा को 60,105 वोट मिले तो बीजेपी के उम्मीदवार को 3 बार के विधायक शंकरलाल तिवारी के खाते में 47,547 वोट आए। बहुजन समाज पार्टी के पुष्कर सिंह तोमर ने 35,064 वोट हासिल कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। कांग्रेस के सिद्धार्थ ने 12,558 मतों के अंतर से मुकाबला जीत लिया। तब के चुनाव में सतना सीट पर कुल 2,32,501 वोटर थे, जिसमें पुरुष वोटर की संख्या 1,23,370 थी तो महिला वोटर्स की संख्या 1,09,127 थी। इनमें से कुल 1,60,414 वोटर्स ने वोट डाले। सतना सीट के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो यह सीट बीजेपी की गढ़ रही है। 1990 से लेकर अब तक 7 चुनाव में बीजेपी को 5 बार यहां से जीत मिली, जबकि 2 बार यानी 1998 और 2018 में कांग्रेस के खाते में जीत गई। इससे पहले शंकरलाल तिवारी लगातार 3 चुनाव जीतकर चुनावी जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। वह 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में विजयी हुए। रीवा मंडल में आने वाली सतना सीट पर बीजेपी ने सांसद गणेश सिंह को उतार दिया है। प्रदेश में कई सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है, जिसमें सांसद गणेश सिंह भी शामिल हैं। गणेश सिंह लगातार 4 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और वह पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। इस सीट के जातिगत समीकरण देखा जाए तो ब्राह्मण बिरादरी का खासा दबदबा है। ब्राह्मण की तरह व्यापारी वर्ग भी यहाँ के चुनाव परिणाम बदलने का मादा रखता है। इनके अलावा क्षत्रिय, पटेल और वैश्य के साथ साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वोटर्स की भी अहम भूमिका रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि इस सीट पर बीजेपी अब सांसद को उतारकर कांग्रेस से बदला लेने के मूड में है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।